हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल में। और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बात किया था डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट के, और जिसके अंदर जो पहला फेज़ था वो था इनिशिएशन फेज़। और उसमें मैंने बताया था कि इनिशिएशन फेज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं टीम, वो होता है प्रोजेक्ट चार्टर। सो बिफोर वी गो इन टू प्रोजेक्ट चार्टर थिंग्स, लेट्स लुक एट दिस इमेज। यहाँ पे आप देखोगे एक पिज़्ज़ा बनाना है, बराबर। लेकिन उस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमको कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आप देखो, टोमेटोज़ है, मशरूम्स है, कुछ यहाँ पे डो है, कुछ चीज़ रखा हुआ है, सॉस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जो लास्ट में पिज़्ज़ा बनने वाला है वो इन सब चीज़ों को मिल के बनेगा। सेम वे में जब हम प्रोजेक्ट चार्टर बनाएंगे तो प्रोजेक्ट चार्टर बनाने के लिए भी हमको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं क्या करूँगा, एक वीडियो में आपको एक चीज़ बताऊँगा, 1 इंग्रेडिएंट पर वीडियो, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। सो फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास, उसका नाम है बिजनेस केस। सो टीम, पूरा प्रोजेक्ट ही बिजनेस केस से शुरू होता है, ठीक है। बिजनेस केस होता क्या है? बिजनेस केस वो चीज़ होती है जिसमें आप अपने बिजनेस को, अपने मैनेजर को, या आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो हायर लीडरशिप है, आप उनको बताते हो कि मेरे पास एक आइडिया है, और उस आइडिया को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इतना इतना फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन ये बातें मुंह से बोल के कभी नहीं होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को बताने के लिए बिफोर यू अप्रोच योर मैनेजर, जिसके पहले कि आप अपने मैनेजमेंट को अप्रोच करें, उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके रखनी होती है, ठीक है। तो जैसा मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने बताया था कि फेस डिटेक्शन वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। तो करंट स्टेट क्या होता है? करंट स्टेट ये होता है कि जिसमें आप बताते हो कि भाई आज के डेट में क्या स्टेट है, आज सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, आप एक स्लाइड बनाओगे और स्लाइड पे लिखोगे, फर्स्ट स्लाइड में करंट स्टेट। करंट स्टेट में आप ये लिखोगे, इन द करंट स्टेट, या लेट मी गो हिंदी में बात करता हूँ। सो आप ये बताओगे करंट स्टेट में एवरी पर्सन जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसको एक एक वीडियो फाइल ओपन करनी पड़ती है, और उस वीडियो फाइल में जाके उसे एक फ्रेम ओपन करके जहाँ पे भी कोई ह्यूमन है उसे चेक करके उसका चेहरा लेट से स्क्रिबल या स्मज करना पड़ता है, जिससे चेहरा उसका ढक जाए, ठीक है। दैट इज़ द करंट स्टेट। और फिर आप उसको बताओगे सेकंड स्लाइड में कि प्रॉब्लम विद द करंट स्टेट। आप सेकंड स्लाइड में ये समझाओगे बिजनेस को कि देखो, करंट स्टेट में ये प्रॉब्लम है कि एवरी बंदे को, एवरी पर्सन को मैनुअली एक फ़ाइल ओपन करनी पड़ती है वीडियो की, उसका एक फ्रेम ओपन करना पड़ता है, और उसका फ्रेम ओपन करके देन वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कोई पर्सन प्रेजेंट है कि नहीं है, और अगर है तो उसका चेहरा उसे स्मच करना पड़ता है, ठीक है। ये सब काम करने के लिए उसे काफ़ी सारा लेट से मैनुअल एफर्ट जाता है। ये आपकी प्रॉब्लम है विद द करंट स्टेट, है ना। देन आप बताओगे प्रपोज सोल्यूशन, थर्ड स्लाइड में। प्रपोज सोल्यूशन में आप ये बताओगे कि मैं एक ऐसा सोल्यूशन प्रपोज कर रहा हूँ जिसमें हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेवलप करेंगे, ठीक है, जो कि फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करेगा, उनका फेस रिकॉग्नाइज करेगा, और जहाँ पे उनके फेस का बाउंड्री है उसको स्मज कर देगा, ठीक है। ये आप प्रपोज सोल्यूशन में लिखोगे। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप हाई लेवल बताओ, क्योंकि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उनको ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आती हैं, उनको डिटेल्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप हाई लेवल रखिए। देन बेनिफिट की बात कीजिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बेनिफिट क्या होगा। सो बेनिफिट के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ आपको। यस। सो अगर आप देखो, बेनिफिट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना है कि कॉस्ट सेविंग क्या है। तो आप बताओ यहाँ पे कैलकुलेशन करके, आप चाहिए तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो, और जिसको हम लोग ड्राई रन भी कह सकते हैं। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, और उस एक्सपेरिमेंट में आप टेस्ट कीजिए कि अगर एक बंदा जो एक फाइल को लेट से लोगों की इमेजेस को स्मच कर रहा है जहाँ पे उनका चेहरा है, कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो आप बताओ कि देखो यार, हम एक साल के अंदर लेट से 1 लाख इमेजेस को प्रोसेस करते हैं मैनुअली, और उतनी इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए लेट से हमें 10,000 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका कैलकुलेशन सिंपल ही है कि अगर 10,000 घंटे मैं साल में स्पेंड कर रहा हूँ कुछ फाइल्स के ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करके उनकी फ़ोटोज़ को स्मच करने के लिए, तो 10,000 आवर्स तो मेरे डायरेक्टली सेव हो गए, ठीक है। आप उसी को कन्वर्ट कर सकते हो कि 10,000 आवर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1 घंटे की कितनी कीमत है। किसी के पास हो सकता है $5 हो, किसी के पास $4 हो, इस तरह से इंडिया में नॉर्मली होता है। तो आप उस हिसाब से 10,000 को उतने से मल्टीप्लाई कर दो और उतना यहाँ पे पैसा दिखा दो, ठीक है। वो बड़ा नंबर जो है, जो पैसे के टर्म्स में जब हम सेविंग दिखाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अच्छा लगता है। आप वो बताइए। देन आप एनहांस्ड रेवेन्यूज़ बताइए कि जो अगर आप ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करोगे तो आप
आपके जो क्लाइंट्स हैं जिसको आप ये चीज़ बेचने वाले हो वो इससे ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि अब आपका सिस्टम और भी बेटर है, क्योंकि आपने कुछ मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, जिससे आप बताओ कि आप अपने क्लाइंट से बात कर सकते हो और उनको बोलो कि यार देखो हम ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, आप बताओ कि अगर ये हम डेवलप करेंगे तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग, क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? बात कीजिए, टॉक कीजिए, वो बोलेंगे हाँ यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आप ये करोगे तो मैं पहले 100 यूनिट आपसे खरीदता था, अब मैं 200 यूनिट खरीदूंगा। तो आप बता सकते हो कि हमारा जो सेल है वो डबल हो जाएगा। देन आप उसी हिसाब से फिर से कैलकुलेशन कीजिए, अपने जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उससे बात कीजिए कि भाई ये बताओ, ये जो अपना क्लाइंट है, क्लाइंट नंबर 1, या आप उसे कस्टमर बोल दो, कस्टमर नंबर 1, वो हर साल कितना हमसे खरीदता है माल? तो आप बोलोगे, वो बोलेगा यार ये 1 करोड़ का माल खरीदता है। आप बोलो कि ओके ठीक है, देन आप यहाँ पे लिखोगे 2 करोड़ बेनिफिट इन्हांस रेवेन्यू में। क्यों? क्योंकि आपने कस्टमर से बात किया, आपने बोला, उसने कमिटमेंट किया कि ही विल बाय 2 टाइम्स। ठीक है, वो ना भी बाय करे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो 2 करोड़ और ऊपर के आपकी सेविंग है। देन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो है, जो मैनुअल चीज़ें पहले हो रही थी अब वो नहीं करेंगे। अब वो जो लोग पहले मैनुअली फेसेस को स्मच कर रहे थे, अब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क में एम्प्लॉय हो जाएंगे। इससे ऐसा नहीं होगा कि हम उन लोगों को निकाल देंगे, नहीं टीम, कोई भी सिस्टम ऐसे नहीं वर्क करता। जब हम उसे किसी चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम ज़्यादा बेटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो उनको हम और बेटर वर्क में एम्प्लॉय कर सकते हैं। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब ये होता है कानून जो चल रहा है देश में, उस कानून के हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट को ऐसे ही मार्केट में नहीं लॉन्च कर सकते हैं। सरकार की कुछ गाइडलाइंस होती है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ भी देखो, अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो कंप्लायंस है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा। हो सकता है जब हम मैनुअली वर्क कर रहे थे तो 100 फाइल्स में से एक फाइल में छूट जाता था किसी इंसान का चेहरा, अब वो नहीं छूटेगा, क्योंकि जो मशीन है वो सारे के सारे फ्रेम बाय फ्रेम आइडेंटिफाई कर लेगा। देन आप मेंटेनेंस की बात, बेटर डिसीजन मेकिंग की बात करो कि हाँ भाई अब जो हम पहले डिसीजन ले रहे थे फास्टर डिसीजन ले पाएंगे। एंड देन सिस्टम को मेंटेन करने की कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो बाकी कॉस्ट है वो भी अवॉइड हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, बिज़नेस केस कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप खुद से किसी छोटी सी चीज़ का बिज़नेस केस लिख के देख सकते हो एंड देन आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्रेंड, अभी तक हमारा प्रोजेक्ट चार्टर बना नहीं है, हमने खाली पहला काम किया है। ठीक है, जो बिज़नेस केस बनाया है। ठीक है, विद दिस लेट्स स्टॉप द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे फिर से मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में। बाय।